आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। अशुभ, शुभ और शुद्ध, इसमें जो शुद्ध शब्द आता है तो पता नहीं मैं इतना गहराई में डूब जाता हूँ, इतना मस्त हो जाता हूँ और शुद्ध शब्द हमेशा बना रहे, ये मेरे भीतर एक जागृति लक्ष्य जो है बन जाता है। आपने बताया कि शुभ जो है ये मन वचन काया की शुभ और अशुभ प्रवृत्ति होती है। जो धार्मिक लोग कहा करते हैं उससे पुण्य का बंध होता है और ये बंध पूर्वक निर्जरा होती है, वहां शुद्ध नहीं हो सकता। ये बड़ी आपकी ये भी एक खोज है, क्योंकि लोग इसको शुभ को भी शुद्ध से जोड़ देते हैं, लेकिन आपकी स्पेसिफिक खोज है कि वहां मन वचन काया के साथ में शुद्ध शब्द नहीं है। तो फिर जो है शुद्ध आपने बताया कि ये शुद्ध तो भावों के साथ होता है, अनुभूति के साथ होता है, सम्यक ज्ञान दर्शन के साथ में होता है। तो हमारी ये शुद्ध प्रवृत्ति बनी रहे, सनातन सत्य को भी समझा, कुदरती रचना भी देखें, लेकिन शुद्ध भावों के अंदर बने रहें, उसके लिए जो है एक गहन साधक है, महात्मा है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है। तो मैं गहन साधना की दृष्टि से प्रश्न है तो आपसे गहन ही उत्तर चाहता हूं कि शुद्ध भाव बने रहें और उसमें कहीं फिसल जाए तो पुनः वापस उस स्थिति में कैसे आए, कृपया इसको थोड़ा खोल के बताइए। साधनाशील महात्माओं को बहुत बड़ा फायदा होगा। जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात, सामान्यतः कर्म दो प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। और कर्म न बनने की जो दशा है इनको कहते हैं शुद्ध। शुद्ध में कर्म नहीं बनते हैं। शुभ अशुभ ही कर्मबंध का कारण होता है, शुभ अशुभ दृष्टि। तो शुभ अशुभ का कारण है अज्ञान और शुद्ध का कारण है विज्ञान। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, विज्ञान का मतलब सनातन सत्य। अज्ञान का मतलब सामाजिक और धार्मिक व्यू पॉइंट और विज्ञान का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। तो ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी कि हमको अगर शुद्ध दृष्टि प्राप्त करनी है, शुद्ध दृष्टि अनुभव करनी है, या तो शुद्ध दृष्टि में रहना है और मन वचन काया तो शुभाशुभ प्रवृत्ति करता ही रहेगा उदय कर्म के अधीन। तो ये दोनों को साथ में रख के हम आध्यात्म के मार्ग में स्थिर रह के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप विचलित हो गए तो फिर री एस्टैब्लिश करके शुद्ध के मार्ग में इजीली कैसे हम आ सकते हैं, इनके बारे में बात बताऊं। तो सबसे पहली बात यह है कि शुभ अशुभ है वो क्रिया होती है और वो मन वचन काया का विषय है। और शुभ अशुभ कर्म रिलेटिव सत्य का ज्ञान का विषय है। एक कर्म फल है
वो मन वचन काया का विषय है, और एक मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का विषय है, जिससे शुभ भाव बनते हैं, शुभ अशुभ भाव बनते हैं। तो ये शुभ अशुभ भाव का सेंटर पॉइंट मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू अज्ञान है, और जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक कर्म बनते रहेंगे, जन्म मरण होता रहेगा और कर्मों की भुगतान भी होती रहेगी। इसमें मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। मगर शुभ अशुभ क्रियाएं होती रहेगी मन वचन काया से, और हमारा सेंटर पॉइंट में मन वचन काया से मुक्त चेतन अविनाशी और अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मेरा ज्ञान दर्शन भी शुद्ध है। जैसे मैं आत्मा हूं तो मेरा ज्ञान शुद्ध है, और मेरे आत्मा के अलावा जो कुछ भी होता है, दिखता है, चलता है पूरे ब्रह्मांड में, ये सब कुदरती रचना है, तो मेरा दर्शन भी क्या है? शुद्ध है। अगर ये ज्ञान दर्शन है और वो ज्ञान दर्शन का उपयोग मैं हर संजोग में पुरुषार्थ के रूप में करता हूं, तो कर्म बंद होने की कोई संभावना नहीं है। उसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, ये तो साइंस है, ये प्रिंसिपल है, ये लॉ ऑफ नेचर है, ये किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यू पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक आपको आत्मा और कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये तीन बातें जब तक ज्ञान दर्शन के रूप में, उनकी प्रोसेस के रूप में और उनकी प्रोसेस का उपयोग के रूप में हम कैसे उनका बेनिफिट लेके अज्ञान को मिटा के जन्म मरण से मुक्ति पाके सनातन सुख की अनुभूति कर सकते हैं, ये अगर हम जब सही तरह नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और दृष्टि से उसका उपयोग करना शुरू नहीं करेंगे, वहाँ तक तो इस मार्ग पे आगे मार्ग पे आना भी संभव नहीं है। मगर मानो कि आप मार्ग पे आ गए, आपको ये विज्ञान की दृष्टि मिल गई, ज्ञान और दर्शन मिल गया, और आप उपयोग भी कर रहे हो। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्ञान दर्शन सम्यक होते हुए भी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग हो जाता है, और रिलेटिव सत्य हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर हावी हो जाता है, और इस समय थोड़ा कंफ्यूजन भी महसूस करते हैं, और ऐसे संजोगों में हम वापस सम्यज्ञान और सम्यक दर्शन की ओर आने की कोशिश तो जरूर करते हैं। मगर सरल रास्ता क्या है? प्रश्न सरल रास्ता का है। तो यहां सरल रास्ता यह है, आपके पास विजन क्लियर होना चाहिए कि ये शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता संपत्ति संबंध साधन और मन वचन काया की सभी अवस्थाओं का सेंटर पॉइंट आत्मा है, या आत्मा का सेंटर पॉइंट मन वचन काया उसकी अवस्था है। ये पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर मन वचन काया उनकी अवस्था का सेंटर पॉइंट आत्मा क्यों है? क्योंकि बिना आत्मा मन वचन काया और उनकी अवस्था का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए सेंटर पॉइंट आत्मा ही होना चाहिए। मगर गलती से और कर्मों के फोर्स के प्रभाव के कारण हम उस समय शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का उपयोग होते हुए भी नहीं कर सके, तो उस समय हमको यही सोचना है कि हमारे अस्तित्व से ये मन वचन काया उनकी अवस्था का अस्तित्व है, उनके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कीमत। अगर शरीर के पास 1 रुपया भी है और 1 रुपया की भी कीमत शरीर को करनी है, तो भी आत्मा की हाजिरी चाहिए। बिना आत्मा शरीर के लिए पूरा विश्व शून्य है। क्या है? शून्य है। तो
एक बात तो समझ में आती है कि शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी अवस्थाओं की वैल्यू भी आत्मा के लिए ही है। आत्मा की वैल्यू मन वचन का अवस्था से नहीं है। तो कोई भी अवस्था जब हमारे ऊपर हावी हो जाती है तब यही समझना है मेरे आधार से अवस्था है, अवस्था के आधार से मैं नहीं हूँ। और जो भी अवस्था आती है वो कुदरत ने ही दिया है और कुदरत ही इसका अंत लाएगी, यानी वो भी परमानेंट नहीं है। तो ये जब बातें आप दृष्टि में रख के उसका उपयोग करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की वैल्यू बढ़ के आप इसी में री एस्टैब्लिश अवेयरनेस से आप बन सकते हैं वेरी इजीली। तो इसीलिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि मैंने पहले भी कहा और बहुत सारे अनुभवी पुरुषों ने पास्ट में भी कहा है कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम ही होता है, डिफ़िकल्ट होता नहीं है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है उनका मार्ग का दाता दुर्लभ है। और दाता दुर्लभ इसीलिए बताया क्योंकि मुक्ति के मार्ग के दाता सिर्फ अनुभवी ही हो सकते हैं, बाकी सब मार्ग के दाता नहीं है। धर्म के मार्ग के दाता हो सकते हैं, मुक्ति के मार्ग के दाता, मुक्ति के मार्ग के अनुभवी पुरुष ही हो सकते हैं। और वो मिलना इस कलयुग के अंदर दुर्लभ 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 अति दुर्लभ। तो फिर भी अगर हमको सुलभ हो गया है अपने ही पुण्य के कारण, तो फिर हमको इस अवतार जागृति में रहकर काम निकाल देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम समय जो है, जब भी कोई व्यवहार का कामकाज अगर नहीं होता है तो हमको हर समय विज्ञान को ही समझने की कोशिश में लगाना चाहिए ताकि हमारी दृष्टि विज्ञानमय हो, सनातन सत्य की दृष्टि हो और वो दृष्टि में कुदरती कानून और कुदरती रचना समझने का एक परिपक्व वातावरण हो, ताकि हम बार बार रिलेटिव सत्य के अंदर स्लिप न हो जाए। तो हम इसी प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में जरूर अवश्य सरल सहज रूप से आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि धार्मिक मार्ग के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई जाती है। लेकिन आप कहते हैं एक शुद्ध शब्द वहाँ एप्लीकेबल भी नहीं होता, लेकिन ठीक है, शब्दों की बात है। तो वो जो है वो प्राणी मात्र जिसके प्रति जो है बुरा भाव रखा, बुरा बर्ताव किया, उससे जो है आलोचना स्वीकार करो, मैंने किया। फिर प्रतिक्रमण का अर्थ उसे क्षमा याचना करो और प्रत्याख्यान का अर्थ भविष्य में न करने का संकल्प करो। ये चलता रहता है। लेकिन अगर सनातन सत्य को हमने प्राप्त किया और हमने ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में रहते सेंटर पॉइंट में हमारी आत्मा है, तो क्या हमने जब कुदरती कानून, कुदरती रचना उसको तोड़ा, तोड़ने से हम शुभ या अशुभ में आए, और नहीं तोड़ा तो वो तो शुद्ध है ही है। तो क्योंकि हम थोड़ा विचलित हो गया, नहीं तोड़ दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या हम जो है वो कुदरत के प्रति क्षमा याचना करें, प्रतिक्रमण करें, प्रत्याख्यान करें, आलोचना करें, तो क्या मन वचन काया को छोड़ करके हम प्रकृति यानी कुदरत के प्रति अगर हम समर्पण करते हैं, तो क्या उससे जो हमारा शुद्धिकरण होता है या कर सकते हैं, या क्या ये सही मार्ग है? जय सच्चिदानंद। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, पुरुषार्थ का एक मार्ग, प्रकृति की शुद्धि का एक मार्ग, पापों की प्रायश्चित करने का एक मार्ग और अपने जन्म मरण को अधोगति में न लेकर ऊर्ध्वगति में ले जाने का एक मार्ग है।
बात सही है कि हम आलोचना, प्रतिगमन और प्रत्याख्यान करके हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगति में ले जा सकते हैं। यह कोई गलत बात नहीं है, मगर आलोचना, प्रतिगमन और प्रत्याख्यान अगर प्रकृति के सब्जेक्ट में करेंगे तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। मगर मैंने कहा ऊर्ध्वगति में जाना संभव है। अभी आध्यात्म के मार्ग में अगर आगे बढ़ना है तो और आलोचना, प्रतिगमन, प्रत्याख्यान का सहारा लेना है, तो ये सहारा लो कि हम आत्मा के लक्ष्य को कौन कौन सी अवस्था में चूक गए। हमारे आत्मा को लक्ष्य में रखना या सामने वाले व्यक्ति के अंदर आत्मा को देखना, अगर वो चूक गए तो वो हमारे ज्ञान, सम्यक ज्ञान की गलती है। तो उसके लिए प्रायश्चित कर सकते हैं कि हे परमात्मा, वैसे तो मैं ही मूल रूप से शुद्ध आत्मा हूँ और सामने वाला जीव है, उनका अंदर भी जो आत्मा है वो मूल रूप से शुद्ध आत्मा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मगर क्योंकि प्रमादवश, अजागृति के वश मैंने जो शुद्धात्मा न देखने का जो चेष्टा मेरे से हो गई है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँ, ऐसा मैं आपको वचन देता हूँ। हे परमात्मा, आप मेरे को शक्ति प्रदान करो। ये आप कर सकते हैं ज्ञान के बारे में। और दर्शन के बारे में ये कर सकते हैं कि अगर मन, वचन, काया से कोई भी अच्छी या बुरी क्रिया हो गई है और इसमें हम बुरी क्रिया में भी द्वेष से जुड़ गए और अच्छी क्रिया में राग से जुड़ गए, तो यह अध्यात्म विज्ञान हमको आलोचना, प्रतिगमन, प्रत्याख्यान के मार्ग से कैसे सनातन सत्य की ओर ले जा सकता है। तो बात यह है कि हम मन, वचन, काया की अवस्था को अवस्था के रूप में देखेंगे, कर्ता भाव के रूप में देखेंगे, भोक्ता भाव के रूप में देखेंगे, मालिकी भाव के रूप में देखेंगे, देहाध्यास के रूप में देखेंगे, तो मिथ्या दर्शन को निकालना आपके लिए संभव नहीं है। मगर मिथ्या दर्शन को अगर निकालना है और सम्यक दर्शन का उपयोग करके परिपक्व करना है, तो आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी कि ये जो हमारे मन, वचन, काया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मन, वचन, काया जो उनकी अवस्थाएं हैं, ये 100% कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित, तो उसी प्रकार से हम देखेंगे। और नहीं देख सकते तो उसका प्रायश्चित करेंगे कि भाई हे कुदरत, वैसे तो सभी अवस्था मेरी या दुनिया की कुदरती रचना ही है, कुदरती कानून से है और उसमें कुदरत यानी 6 तत्व मिले हुए हैं, फिर भी अजागृति और प्रमाद के वश में इसका उपयोग नहीं कर सका, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसा वचन देता हूँ। ये परमात्मा, आप मेरे को शक्ति दो। स्वामी जी, जिस परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, क्योंकि अभी हम मुक्ति को नहीं गए हैं, तो थोड़ा समाज की तरफ भी हम दृष्टिपात करें कि आज समाज में क्या हो रहा है और उसमें हमारा अध्यात्म विज्ञान कैसे कारगर हो रहा है। आप चारों तरफ विहंगम दृष्टि दौड़ाइए तो देखिए कि बेटा माँ को मार रहा है और पति पत्नी को मार रहा है, सुसाइड कर रहा है और हिंसा कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है। ये सारी ऐसी ऐसी समस्याएं जिसने झकझोर दिया है, पूरे विश्व को झकझोर दिया है। ये वैश्विक समस्या है, सामाजिक समस्याएं हैं और अध्यात्म विज्ञान में, सनातन सत्य में वैश्विक समस्या का समाधान देने की पूरी अर्हता है। तो कृपया आप सामाजिक और वैश्विक इस तरीके की जो
बुराइयां कहिए, तकलीफ कहिए, कुरीतियां कहिए जो समाज में आज घटित हो रही है, वो कैसे शांत होकर के और शांतिपूर्ण सहवास से सभी जिए आनंद से। तो एक ऐसा नुस्खा बताइए, ऐसा कोई तरीका बताइए, ये सब पे लागू हो। जय सच्चिदानंद। और प्रश्न के लिए धन्यवाद। सोशल रिफॉर्मर, समाज उत्थान, समाज के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, जरूरी है। और इसका रास्ता कहो, समाधान कहो, ये भी समाज के लिए जानना जरूरी है। हम मानते हैं कि समाज में रहना है तो समाज की जो उत्थान कहो, विकास कहो, और प्रेम, मैत्री, भाईचारा और सबको समान मानना और सबकी उन्नति चाहना, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसा भाव होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है और होनी भी चाहिए इन सोसाइटी। और हमारी भारतवर्ष की संस्कृति में तो ये था ही पहले, ये कोई नई बात नहीं है। आध्यात्म का विषय भी था और समाज के उत्थान का भी विषय बहुत गहराइयों से हमारे ऋषि मुनियों ने सामाजिक जीवन के लिए बनाया था। और तभी भारतवर्ष के अंदर पूरे विश्व में एक ही संस्कृति ऐसी है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है और सभी जीवों को जियो और जीने देने की बात करती है। उसके अलावा भी सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे और सभी निरामय रहे, ये भी हमारी संस्कृति ने ही हमको सिखाया है। दूसरी बात, जब मानवता की बात आती है तो हम नात जात को भी भूल जाते हैं, प्रदेश को भी भूल जाते हैं और हेल्प करने के लिए दौड़ते हैं। ये हमारी एक संस्कृति है। दूसरी बात, हम दुश्मन को भी गले लगाना जानते हैं, क्योंकि वैसे कोई हमारा दुश्मन होता नहीं है। तो ये समाज में ऐसा होता है और वातावरण कभी परिस्थितियों के अधीन हम एक मानवता के स्तर को छोड़कर हीन प्रवृत्ति करने में लग जाते हैं और तब समाज के अंदर एक प्रकार की आहट, विरोध उठता है कि ऐसा क्यों, क्या ये समाज है, क्या उस समाज में हमको जीना है, क्या इसी समाज में रहकर हमको आगे बढ़ना है। थोड़ी विटंबना होती है, पजल होता है, कंफ्यूजन होता है। मगर एक बात जरूर ध्यान रखो, अगर समाज में क्रांति लाना है तो वो विचारों की क्रांति से ही समाज में क्रांति आएगी, एक्शन में पहले नहीं आएगा। पहले थॉट में करेक्शन करना पड़ेगा, फिर स्पीच में आएगा और लास्ट में एक्शन में आएगा। और इसीलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर भी जो पुराने समाज उद्धारक हो गए, इन्होंने भी विचार क्रांति अभियान चलाया था अपने अपने समय में, क्योंकि विचार क्रांति से ही वाणी क्रांति और वर्तन क्रांति होता है। एकदम आप वर्तन क्रांति की अपेक्षा रखोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्टेप होता है। पहले लोगों को बुद्धि से समझाने की कोशिश करो कि समाज के उद्धार के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है और किस प्रकार से हम ऐसे समाज बनाए रखें ताकि हमारे सभी की शांति, सुखाकारी, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन बिना अपराध और बिना अंतराय चलता रहे। तो विचार क्रांति अभियान, और विचार क्रांति अभियान में हालांकि हमारी मूल संस्कृति तो इसको पहले से ही मानती है, मगर कलयुग की वजह से और
भौतिक साधनों की वजह से इसमें शायद कमी आ गई है। भारतवर्ष में जो हमारी संस्कृति और कल्चर था, पूरे विश्व के अंदर यूनिक और अजोड़ कल्चर था। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति में हम सूर्य और चंद्र को भी वंदन करते हैं, पूजनीय मानते हैं। हम पवन देव को भी पूजनीय मानते हैं। हम धरती की भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं। हम नदी और सरोवर की भी पूजा करते हैं। हम वनस्पति की भी पूजा करते हैं। और हम जब खाना बनाते हैं तो प्राणियों के लिए भी सोचते हैं कि भी कुत्ते के लिए खाना बनाना है, कि भाई बिल्ली के लिए खाना बनाना है, या तो गाय के लिए खाना बनाना है, या तो पशु पक्षी के लिए चण डालना है, पानी रखना है। ये हमारी संस्कृति थी। तो हम सभी जो कुदरती अवस्थाएं हैं उसको साथ लेकर ही जीना, ये हमारा कल्चर था। हम इसको अलग नहीं मानते थे, पार्ट ऑफ मानते थे। हमको मालूम है कि हम रसोई बनाएंगे तो कुत्ते के लिए रोटी बनाना ही है, बिल्ली के लिए बनाना ही है, गाय के लिए बनाना है, और एक भिक्षुक के लिए भी खाना बनाना है। ये हमारी सोच थी। तो हम अपने आप को ऐसा नहीं मानते चलो भी हम दो हैं, दो का खाना बन गया, खत्म हो गया। ये हमारी सोच नहीं थी। और इसीलिए हमारी संस्कृति में अतिथि देवो भव का भी इम्पोर्टेंट था कि कोई अननोन व्यक्ति भी हमारे घर पे आए और खाना खाए, उसमें हमको आनंद होता था। क्योंकि हमारी जो मूल संस्कृति है वो शरीर के बॉडी तक सीमित नहीं थी। हमारी संस्कृति में स्पष्ट बताया गया है कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा के बिना प्रकृति का अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए सभी के अंदर वही आत्मा को हम दर्शन करते हैं। और इसीलिए हमारी संस्कृति में वंदन करना ये इम्पोर्टेंट बात है। तो हम जब वंदन करते हैं तो प्रकृति को नहीं करते हैं, प्रकृति में बैठे हुए परमात्मा को करते हैं। तो मैंने कहा जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ अभ्यास करके सबको साथ में लेकर और समाज का उत्थान कैसे किया जाता है, समाज के लोगों की सोच दृष्टि कैसे बदला जाता है, और समाज में एक उत्तम प्रकार का शांति का वातावरण कहो, सहयोग का वातावरण कहो, प्रेम मैत्री और भाईचारा का वातावरण करो, धार्मिक वातावरण कहो, सामाजिक संस्कार का वातावरण कहो, ये सब कुछ बना रहे, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ कहा है। और उसी को आज रीओपन करके हम दुनिया के सामने पेश करेंगे। तो मैं समझता हूँ समाज की जितनी भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए आपको बहुत कठिनाइयाँ नहीं आएगी कि भारतीय संस्कृति ही विश्व को जोड़ने की शक्ति रख सकती है। और अगर उसी के मार्ग पे आगे चलेंगे तो ही हम सब एकजुट रह सकते हैं, नहीं तो वैर जैर में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ विचार क्रांति अभियान से फिर वाणी और वर्तन परिवर्तन करना, और पूरी संस्कृति तो वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से बताई ही है, सिर्फ इसको रीओपन करना है और सभी व्यक्तियों को शक्ति के रूप में मान के पूजना। क्या बताया? पूजना है। हाँ, सूर्य को भी पूजना है, उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। चंद्र को भी पूजना है, उसके बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं है। हवा पानी और वनस्पति को भी पूजना है। पानी की भी हम पूजा करते हैं, नदी की, वनस्पति की भी पूजा करते हैं, प्राणियों की भी पूजा करते हैं हम, तो धरती माता की भी पूजा करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है। और इंसान की तो पूजा करते ही है, अतिथि देवो भव। अगर ये संस्कृति रीएस्टैब्लिश होती है और समाज में बड़े बड़े अच्छे लोग इसको उजागर करते हैं, तो मैं समझता हूँ समाज की समस्या को सुलझाने में शायद कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।